तो जय हिंद आप सभी को। हम लोगों ने जितना डीप टेंस और स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को कवर किया है ट्रिक्स के साथ, उतने ही अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को भी कवर करेंगे। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो बने रहेगा एंड तक। अपन बहुत से ट्रिक्स के साथ इसे भी इजीली पूरा कवर करेंगे, इसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। बढ़ते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझते हैं। कल अपन ने इसका कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर ही लिया था लगभग, अब अपन इसको डीप कवर करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि काम जो है प्रेजेंट में होगा और इंडेफिनिट होगा, ना ही काम हो रहा होगा ना ही हो चुका होगा, मतलब काम डेफिनेट नहीं होगा। ये तो हो गया इसका कॉन्सेप्ट। लेकिन अपन हिंदी में इसको रटने वाले तरीके भी कुछ होने चाहिए, जिनसे अपन यदि कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ पा रहे तो उनसे भी समझ सके। तो यदि किसी भी जो वाक्य है उसके अंत में ता है, ती है, ते है, तो है, ये सब आता है, तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। साथ ही अपन इसका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए और करते हैं, जैसे अपने को अपना कोई डेली हैबिट बताना हो, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बताना हो या कोई रूटीन बताना हो, तो वहाँ भी अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब अपन बना लेते हैं इसका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का, ताकि उनमें रख के अपन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सके। तो जो स्ट्रक्चर होगा अफर्मेटिव सेंटेंस का वो कैसा होगा, अपन ने तो समझ रखा है कि सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो क्या आएगा, सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा क्या चीज़, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। लेकिन मैंने आपको ट्रिक में क्या बता रखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, तो उससे भी झंझट खत्म। डायरेक्ट मेन वर्ब आ जाएगा, यानी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगेगा क्योंकि इंडेफिनिट टेंस है, और इसके साथ लग जाता है एस या ई एस। ठीक, ये सब अपन कवर करेंगे कि इसके साथ क्या लगता है। और लास्ट में क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट। ये अपने को बिल्कुल क्लियर है, अपने को इसमें पूरे कॉन्सेप्ट को अपन ने क्लियर ही कर लिया है पिछले वीडियो में। आप चाहे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको पूरा कवर देख सकते हैं, उसी से आपको ये सब डीपली कवर हो जाएगा कि ये सब स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, आपको कहीं भी रटना नहीं पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो अपन पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, इजी एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, लास्ट में अपन टफ एग्जाम्पल लेंगे। जैसे इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, इसको भी आप नोट करके रख लीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, इसको आप हमेशा याद रखिएगा कि आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ और प्लूरल्स के साथ यानी बहुवचन के साथ हमेशा जो ये मेन वर्ब है कि यानी क्रिया जो काम होता है उसमें एस या ई एस नहीं लगता है। ठीक, बाकी इनको छोड़ करके बाकी जो भी बच गए, जैसे ही, शी, इट, दैट और नेम, इन सब के साथ क्रिया में एस या ई एस अपन लगाते हैं। मैं आपको फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन करके इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उसमें आपको दिक्कत होती है, बाकी इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। आई, वी, यू, दे और प्लूरल्स और ही, शी, इट, दैट, नेम और सिंगुलर्स सबके साथ क्या लगता है, एस या ई एस लगता है इनके साथ, और आई, वी, यू, दे के साथ नहीं लगता है। तो इजी है, सॉल्व करें अपन। आंसर लिख, क्या होगा, आई का सबसे पहले क्या स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, मैं की इंग्लिश क्या हो गई, आई। ठीक, उसके बाद क्या आता है, मेन वर्ब आ जाता है। तो यहाँ काम क्या कर रहे हैं अपन, जाने का काम कर रहे हैं, तो जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। और गो के साथ मैं ऐसे एस लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि आई, वी, यू, दे और प्लूरल्स के साथ क्रिया में ऐसे एस नहीं लगता है। तो क्या हो गया, आई गो, और कहाँ जा रहा हूँ, स्कूल, तो टू स्कूल। ओके, इजी है। अब आपको मैं थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ कि कब एस लगता है और कब ई एस लगता है। बाकी इसका पूरा वीडियो मैंने बना रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप जाके देख सकते हैं कि कब ई एस लगता है, कब आई एस लगता है, कब ही एस लगाते हैं। तो यदि किसी भी जो सेंटेंस है उसके लास्ट में यदि ओ आए, डबल एस आए, एस एच आए, सी एच आए या एक्स आए, तो जब अपन उसको प्लूरल में बदलते हैं तो उसके बाद जस्ट ई एस लगा देते हैं। अभी अपना अगला ही एग्जाम्पल में मैं जैसे बताता हूँ कि जैसे इसी जहाँ मुझे करना है, राम बाजार जाता है, तो अब इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे अपन। अब देखिए इसमें आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो राम, जैसे यहाँ करता कौन है, राम, तो सबसे पहले सब्जेक्ट राम, राम क्या कर रहा है, जा रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, गो। और गो के साथ क्रिया में ऐसे एस लगेगा क्योंकि ही, शी, इट, दैट, नेम, इन सब के साथ क्रिया में ऐसे एस लगता है। तो क्या एस लगा दूँ कि ई एस लगा दूँ, ये कहाँ से पहचानूंगा, तो यहाँ से पहचानूंगा कि वो डबल एस, एस एस, सी एच या एक्स।
तो यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो ओ के बाद क्या लगा दूंगा, यस। ओके, इजी है, सब कुछ अपन ट्रिक के साथ समझेंगे। राम गोस और कहाँ जा रहा है, बाजार, तो टू मार्केट। ठीक, बढ़ते हैं और कुछ और सेंटेंसेस को सॉल्व कर लेते हैं। स्ट्रक्चर अपने को क्लियर ही है, ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ सब्जेक्ट कौन है, सूरज है, तो सूरज के लिए क्या लिखेंगे, द सन। द सन। उगने की इंग्लिश क्या होती है, राइज। और राइज इसमें लास्ट में ई आ रहा है तो इसमें ई एस तो लगेगा नहीं, सिर्फ एस लगेगा, तो क्या हो जाएगा, राइजेज। और किस में उग रहा है, पूर्व में, तो इन द ईस्ट। ठीक, सूरज पूर्व में उगता है, द सनराइजेज इन द ईस्ट। हाँ, ये काम का शब्द है आपके लिए। जैसे आप लोग हमेशा कहते हैं ना कि क्या रे मुझे जानता है, तब ऐसे इंग्लिश में कहना। क्या कहना है, तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू, तो यू। जानने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, नो। और मुझे की इंग्लिश मी, तो अब कहना यू नो मी। तो आगे बढ़ते हैं अपन, नेगेटिव सेंटेंस में चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस नाम से स्पष्ट है कि उस तरह के वाक्य जिनको अपन ना में बोलते हैं, जैसे मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं पीता हूँ। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट का है और इंडेफिनिट जो वाक्य हैं वो होंगे। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, अपन ने कल सीखा ही है कि स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद सिंपली हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब आ जाएगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, मेन वर्ब का फर्स्ट और लास्ट में ऑब्जेक्ट। क्लियर है यहाँ तक बात, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रक्चर अपन ने बनाना सीख लिया था, तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, रटना है ही नहीं, अपन समझ चुके हैं क्यों ऐसा बनता है। और चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है इसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब लगता है, डू डज। डू डज, और डू किसके साथ, डज किसके साथ, तो आई, वी, यू, दे, सब में जो बताया था, आई, वी, यू, दे और प्लूरल्स, एक बार आप यदि वो कर लेंगे याद, तो हर जगह आपको काम आएगा। उनके साथ सबके साथ डू ही लगेगा। बाकी जो ही, शी, इट, दैट नेम है सब बच गए, ही, शी, इट, दैट नेम, इन सब के साथ डज लगेगा। बात क्लियर है वहीं पर से, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन इसके जल्दी जल्दी। पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल्स हो गए, इनके ट्रांसलेशन कर लेते हैं। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। यहाँ सब्जेक्ट कौन है, मैं की इंग्लिश क्या हो गई, आई। इजी सेंटेंस अपन इसलिए ले रहे हैं कि अपन कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके, लास्ट में अपन टफ सेंटेंस भी सॉल्व करेंगे। तो आई, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, डू डज लगेगा। आई के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, आई डू। फिर नॉट, स्ट्रक्चर फॉलो करते हो, स्ट्रक्चर अपने को पता ही है। और काम क्या कर रहा है यहाँ, वर्ब क्या है, बोलना। तो बोलने की इंग्लिश क्या होती है, टेल। टेल, और झूठ के लिए लाई, टेल ए लाई। आई डू नॉट टेल ए लाई। ओके, क्लियर है यहाँ तक बात। आई डू नॉट टेल ए लाई। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। वह कोशिश नहीं करती है, यहाँ वह चूंकि लड़की है इसलिए सी लग जाएगा, वह के लिए सी। फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा तो ही, शी, दैट नेम सबके साथ डज लगता है, तो शी डज। फिर नॉट आ जाएगा, शी डज नॉट। यहाँ वर्ब क्या है, करना है। करने की इंग्लिश क्या होती है, डू। तो शी डज नॉट डू, कोशिश के लिए ट्राई। शी क्या हो गया, शी डज नॉट डू ट्राई। ओके,
तो ट्रांसलेट करते हैं इसको। क्या है, ही चूँकि है लड़की है वह कोशिश नहीं करती है, तो मतलब वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी, यहाँ सी हो जाएगी वह के लिए क्योंकि लड़की है। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, सी के साथ डज लग जाएगा, सी डज। फिर नॉट लग जाएगा। फिर कोशिश करने के लिए होता है ट्राई, तो ट्राई, सी डज नॉट ट्राई। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अगला एग्जाम्पल अपना क्या हुआ, रोज़ जल्दी नहीं सोता है। तो यहाँ करता कौन है, यानी सब्जेक्ट वह की इंग्लिश सी हो गई क्योंकि लड़का है। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा, तो ही डज। उसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे तो नॉट। फिर उसके बाद मेन वर्ब क्या है, काम क्या कर रहा है, सोने का, तो सोने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, स्लीप, स्लीप। उसके बाद क्या है, रोज़ जल्दी यानी ऑब्जेक्ट क्या है, रोज़ जल्दी, तो इसके लिए हो जाएगा क्विकली एवरी डे। ठीक, एवरी डे। ठीक, आगे बढ़ सकते हैं अपन। रुकिए अच्छे से लिख ही देता हूँ, एवरी डे। ठीक, आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह आप कितने ही एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं इसी स्ट्रक्चर में रख के, सेम यही फॉर्मूला है। ठीक, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। अब अपन ने नेगेटिव सेंटेंस देख लिया, अफर्मेटिव सेंटेंस देख लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। आप क्या देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है स्ट्रक्चर कैसे बनता है इंट्रोगेटिव का। सबसे पहले क्या आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद मेन वर्ब आ जाता है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी फॉर्मूले में रख के अपन एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। तो एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो ये अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं यानी प्रश्नवाचक वाक्य, उनके कुछ एग्जांपल्स हो गए, तो इनको ट्रांसलेट कर लेते हैं अपन। क्या है, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो यहाँ सब हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले क्या आ जाएगा, क्या। यहाँ क्या लिखा है, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब डू डज लगना है, तो तुम के साथ क्या लगता है, यू के साथ डू लगता है, तो क्या हो जाएगा, डू, डू, फिर यू, डू यू, और खेलने की इंग्लिश प्ले, तो डू यू प्ले, और क्रिकेट। ठीक, चूंकि यू के साथ डू लगता है भी यू दे में, इसलिए अपन डू को पहले कर दिए, यू को बाद में कर दिए, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, अपने को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक, कि कब किसके साथ क्या लगता है। अगला, यहाँ भी तुम क्या तुम दिल्ली में रहते हो, तो यहाँ भी यू ही है जो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के साथ यू है तो उसके साथ डू लगेगा, तो डू यू। रहना है, हम वर्ब क्या है, जो काम क्या कर रहा है, रहने का, तो लीव, डू यू लिव कहाँ, दिल्ली में, इन दिल्ली। ठीक, अगला एग्जांपल, क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो यहाँ मैं के साथ क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू लगता है, तो डू आई, और पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है, टीच, डू आई टीच यू इंग्लिश। ठीक, यहाँ तक क्लियर है बात, आगे बढ़ सकते हैं अपन। तो आगे बढ़ते हैं और डबल इंट्रोगेटिव का ले लेते हैं। मैंने आपको बताया है कि इसके एग्जांपल्स कैसे हो सकते हैं डबल इंट्रोगेटिव के, जिनका जवाब अपने को तर्क संगत देना पड़ता है। जैसे कि आपका नाम क्या है, तो आपको पूरा नाम बताना पड़ेगा, हाँ या ना में उसका आंसर आप नहीं दे सकते हो, और जो इंट्रोगेटिव है उसका जवाब अपन को हाँ या ना में देना पड़ता है। तो दो तरह के प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, अपन ने समझ लिया है पहले ही। मैं बोल रहा हूँ आपको कि उस वीडियो को जाके ज़रूर देखेगा, तभी आपके पूरे कॉन्सेप्ट एकदम डीपली क्लियर हो पाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर बनाना भी अपन ने सीख ही लिया। डबल इंट्रोगेटिव का सबसे पहले क्या आ जाता है, डबल एस फैमिली आ जाता है सामने, डबल एस फैमिली। उसके बाद सेम वही स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब,
फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये अपने को बनाना आता ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो अब क्या सिंपल इसमें रख के सॉल्व करते जाते हैं। तो एग्जांपल्स ले लेते हैं अपन। तो तुम क्यों रोती हो, इसका आंसर लिख लेते हैं। सबसे पहले WH फैमिली आ जाएगा। क्या WH फैमिली में यहाँ क्या है, WH फैमिली का मेंबर क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। और तुम के साथ हेल्पिंग वर्ब में क्या लगता है, डू लगता है, तो वाई। फिर क्या हो जाएगा, डू, फिर यू, वाई डू यू रोनिक इंग्लिश क्राई, तो वाई डू यू क्राई, तुम क्यों रोती हो। ठीक, इसी तरह अगला एग्जांपल ले लेते हैं। तुम कहाँ रहते हो तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी तुम है तो तुम के साथ तो डू ही लगेगा। और कहाँ क्या है, WH फैमिली का मेंबर है, उसकी इंग्लिश होती वेयर, फिर डू यू, और रहने के लिए लीव, वेयर डू यू लीव। तो अगला एग्जाम्पल क्या है, आप ऐसा क्यों करना चाहते हो, तो यहाँ आपका मतलब भी तुम ही होता है। और हेल्प यहाँ अपने को देखना है WH फैमिली कौन सा मेंबर, क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई, और यू के साथ तो डू ही लगेगा, तो वाई डू यू, करना चाहने के लिए want टू डू, और ऐसा के लिए दिस। ठीक, तो वाई डू यू want टू डू दिस। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं अपन। आपको एकदम एग्जांपल्स पूरी तरह से क्लियर होने चाहिए कि जैसे मैंने पहले बताया कि आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ क्या लगता है, डू लगता है। और बाकी जो सारे बच गए, और प्लूरल्स के साथ और जो सारे बच गए, ही, शी, इट, दैट, नेम, इन सब के साथ डज। और WH फैमिली का मैंने पूरा PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल ही दिया है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। जैसे जितने प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं ये सब WH फैमिली के मेंबर होते हैं। क्या तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इसके जो सेंटेंस हैं वो किस टाइप से होते हैं, यानी जिसका जवाब अपन नाम में भी देते हैं और वो प्रश्नवाचक वाक्य की तरह भी होते हैं। क्वेश्चन पूछते हैं जैसे क्या मैं यह नहीं करता हूँ, क्या मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, क्या मैं यह नहीं खाता हूँ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आपको हेल्पिंग वर्ब पता ही है कि आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ डू लगेगा, बाकी सबके साथ जो बच गए उनके साथ डज लगेगा। तो अपन इसका भी स्ट्रक्चर बनाने में मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता ही दिया है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, वो आपको आता ही है। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर कैसा बनता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद सिंपली नॉट आ जाता है, उसके बाद मेन वर्ब आ जाता है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, मैंने आपको ट्रिक में बताया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा सीधे। ओके, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक क्लियर है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ये अपना एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, और मैं के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, डू आता है। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, डू। उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, मैं की इंग्लिश आई, तो डू आई, फिर नॉट लग जाएगा। स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, डू आई नॉट। और बोलने के लिए टेल ए लाई, झूठ के लिए, तो डू आई नॉट टेल ए लाई, क्या मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। लेते हैं, तो तुम के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब में डू लगेगा, तो लिख लेते हैं। लेकिन सबसे पहले डू, फिर उसके बाद यू, इसको फॉलो करते हैं स्ट्रक्चर को, फिर नॉट, फिर क्या बोला है सेंटेंस, क्या तुम अपने भाई को नहीं पीटते हो। फिर पीटने की इंग्लिश क्या होती है, बीट, तुम अपने भाई को, तो योर ब्रदर। ओके, क्लियर है। डू यू नॉट बीट योर ब्रदर, क्या तुम अपने भाई को नहीं पीटते हो। अगला एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना क्या है, क्या राम मिठाई पसंद नहीं करता है। तो स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। सबसे पहले राम के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, क्योंकि मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब में पहले बताया कि ही, शी, इट, दैट, नेम, इन सब के साथ डज लगता है। बाकी आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ और प्लूरल्स के साथ डू लगता है। तो अपन राम के साथ क्या लगेगा, डज, क्या हो जाएगा, डज राम। उसके बाद नॉट आ जाएगा, नॉट, और पसंद करने के लिए लाइक, और मिठाई के लिए स्वीट,
स्वीट। ओके, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा सब में क्योंकि इंट्रोगेटिव है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है बात, आगे बढ़ सकते हैं अपन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अपन आगे बढ़ते हैं और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? सेम इंट्रोगेटिव नेगेटिव की तरह होगा, बस उसके पहले WH फैमिली आ जाएगा, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम वैसे ही रहेगा। तो सबसे पहले WH फैमिली आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद नॉट आ जाएगा, उसके बाद मेन वर्ब आ जाएगा, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट लगेगा। ओके, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है अपने को। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन और सॉल्व करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या होगा? तो अपन इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, स्ट्रक्चर को सेंटेंस में डाल के ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो आपका भाई प्रतिदिन स्कूल क्यों नहीं जाते? तो यहाँ WH फैमिली कौन सा मेंबर है? क्यों? क्योंकि इंग्लिश क्या होती है? वाई। ये क्लियर है, वाई। उसके बाद क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट यहाँ क्या है? आपका भाई, इसके साथ क्या लगेगा? डज लगेगा। तो फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा? डज। वाई डज योर ब्रदर, आपके भाई के लिए डज योर ब्रदर, और यहाँ वर्ब क्या है? स्कूल जाना। तो वाई डज योर ब्रदर नॉट गो टू स्कूल, स्कूल प्रतिदिन के लिए एवरी डे। ओके, क्लियर है। अगला एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं अपन। सेम उसी तरह क्या है? WH फैमिली पहले आ जाएगा। WH फैमिली कौन सा मेंबर है? क्यों? क्योंकि इंग्लिश क्या हो गई? वाई। वाई, फिर उसके बाद आपके लिए यू लगता है, यू के साथ डू लगेगा, तो वाई डू यू नॉट आ जाएगा। फिर वाई डू यू नॉट, वर्ब क्या है यहाँ? समझने के लिए। समझने के लिए क्या होती है? इंग्लिश। समझने के लिए स्पेलिंग क्या होती है? अंडरस्टैंड। तो वाई डू यू नॉट अंडरस्टैंड क्या? इस बात को। तो दिस मैटर, दिस मैटर। ओके, बात क्लियर है यहाँ तक? तो अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को पूरा कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में अपन जब टेंस कंप्लीट कर लेंगे तो कुछ एडवांस टाइप के सेंटेंसेस भी अपन सॉल्व करेंगे, जिससे अपने टेंस पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो अपन ने बहुत डीप ये सबको कवर किया है। आपको कहीं भी डाउट आए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे संपर्क करके वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो जय हिंद।